बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 जनवरी 2026 हफ्ते के दिन का आगाज़ होते ही मशरिक़ वुस्ता से अब तक की सबसे तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। नाज़रीन किराम, मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी फ़ौजें यमन से तो निकाल ली हैं, लेकिन इसके बाद सऊदी अरब को सऊदी अरब की सरपरस्ती में चलने वाली कोएलिशन और यमन के अंदर मौजूद आलमी सतह पर जो एक्सेप्टेड हुकूमत है उसको अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है। एक जानिब सऊदी अरब ने यमन में मुत्तहिदा अरब अमारात के हामी ग्रुप STC के ऊपर बमबारी की है, तो वहीं दूसरी जानिब अब STC जो है उसने अपना पत्ता फेंक दिया है और सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी रेड लाइन है या फिर सऊदी अरब के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है, अब उसके हवाले से पहला बड़ा कदम उठा लिया गया है। 2 टुकड़े यानी कि यमन में नया मुल्क आज़ादी का ऐलान कर दिया गया है, जबकि सऊदी अरब जो है उसने साफ इनकार किया है। सऊदी अरब ने लड़ने का फैसला कर लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात से जो तनाज़ा था वो अब एक बराह रास्त और एक फुल फ्लेज वॉर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। पूरे का पूरा इंटरनेशनल मीडिया, मिडल ईस्ट का मीडिया, अल जज़ीरा, TRT इस वक्त लगातार हर लम्हे इस पूरे तनाज़े की नई अपडेट्स दे रहे हैं और हमारी नज़र अरब मीडिया पर भी है, इंटरनेशनल मीडिया पर भी है, ताकि एक क्लियर पिक्चर जो है वो इस पूरे तनाज़े की हमें हासिल हो सके। क्योंकि देखिए, हमारे लिए तो दोनों मुल्क जो हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात हो या सऊदी अरब, दोनों काबिल इज़्ज़त हैं और हमारा दोनों के साथ अच्छा ताल्लुक़ है। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है उसका सऊदी अरब के साथ SMDA भी है। तो पाकिस्तान के लिए भी ये इशू जो है ये इतना आसान नहीं है कि हम कहें कि हम इससे ला ताल्लुक़ रह सकते हैं। और पाकिस्तान ने इस इशू के ऊपर जो स्टेटमेंट भी दिया है वो यही है कि पाकिस्तान अपनी उस कमिटमेंट पे खड़ा है कि हम किंगडम का दिफा करेंगे, सऊदी अरब का। अब ये सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा जितने कॉमेंट्स हो सकें वो आपने लाजमी करने हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो नई रिपोर्ट ये आई है, क्योंकि आपको पता है कि 24 घंटे के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात को यमन के अंदर मौजूद सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता हुकूमत ने कहा था अपनी फौजें निकाल लें। 10 साल पहले आप सऊदी अरब के साथ यहां पर आए थे यमन के अंदर मौजूद हौसियों से लड़ने, लेकिन याद रखिएगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात का हिमायत याफ्ता ग्रुप भी हौसियों के साथ लड़ रहा है। PLC जो है सऊदी अरब का हिमायत याफ्ता ग्रुप भी हौसियों से लड़ रहा है, लेकिन इन दोनों का आपस में भी फड्डा है और हौसी कहते हैं कि हमारा दोनों से फड्डा है। तो इस वक्त एक ट्रायंगल भी है, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन जो है वो यमन के अंदर बन चुकी है। अलबत्ता सबसे बड़ी खबर यह है कि UAE ने कंफर्म किया है, AFP जो फ्रेंच बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है उसे कि हमारा जो लास्ट फोर्सेस का बैच है इट हैज़ डिपार्टेड यमन। देखें, 10 साल से फौजें वहां पर डिप्लॉयड थी तो ऑब्वियसली टाइम लगना था। तो UAE हैज़ कंक्लूडेड द प्रेजेंस ऑफ इट्स काउंटर टेररिज्म फोर्सेस। मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसने अपनी जो फोर्सेस हैं यमन के अंदर उनके हवाले से मुकम्मल तौर पर उन्होंने उनका इनखला कर लिया है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप ये देखें कि STC जो ग्रुप है जिसके हवाले से ये इल्ज़ाम लगता है, सऊदी अरब ये कहता है, इंटरनेशनल मीडिया ये कहता है कि भाई इसके पीछे मुत्तहिदा अरब अमारात है और इसी ग्रुप को मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से मुबैना जो असला पहुंच रहा था, रिपोर्टेडली, ऑब्वियसली वी कैन नॉट कंफर्म एनी क्लेम, उस पर सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक की थी। तो यही सारा तनाज़े का आगाज था, नुक्ता आगाज था। अब वो जो STC है उसने दिसंबर 2025 में, अब इन इक़दामात की जरूरत क्यों पड़ रही है ना, दिसंबर 2025 में हदरमौत का जो सबसे अहम तरीन पोर्ट है उस पर STC ने कब्जा कर लिया। जो सदरन साइड है, जो साउथ ऑफ यमन है, वहां पर इलाकों पर STC बड़ी तेजी से कब्जा कर रही थी। एक जानिब कुछ इलाकों पे हौसी है, कुछ पे STC है। सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता हुकूमत तो सुकड़ रही थी, तो सऊदी अरब ने अब उन्हें एम्पावर करने का फैसला किया है। जो सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता हुकूमत ने हदरमौत के गवर्नर नामजद किए, उन्होंने एक ऑपरेशन का ऐलान किया, जिसके बाद सऊदी अरब ने कल रात जो है वो बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक्स की STC के ठिकानों पर। उसके बाद जो दोनों साइड्स की फोर्सेज हैं, PLC सऊदी हिमायत याफ्ता, अमीराती हिमायत याफ्ता STC, इन दोनों के दरमियान घुमसान का रन जारी है। इस वक्त जंग का आगाज जो है वो हो चुका है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर है नाज़रीन किराम, एक जानिब तो सऊदी लेड कोएलिशन जो है उसने बता दिया है कि भाई हमने अपनी नेवी को अरेबियन सी के अंदर डिप्लॉय कर दिया है। इसके साथ ही साथ जो इस वक्त लड़ाई है वो शहर सियोन तक पहुंच चुकी है। हदरमौत के गवर्नर ने STC की फोर्सेस को कह दिया है, यानी सऊदी अरब के हिमायत याफ्ता गवर्नर ने STC की फोर्सेस को कह दिया है कि भाई विड्रॉ कर दें
और हम एडवांसमेंट बढ़ा रहे हैं, हम इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं, बहुत सी जगहों के ऊपर इनके ऊपर तबाही भी मची है। अच्छा, इस सब के अंदर जो हौसी हैं उनके हवाले से मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि हौसियों ने अपनी स्टेटमेंट दी है और हौसीज ने कहा है कि वी डोंट वांट यूएई और सऊदी बैक्ड फोर्सेस गवर्निंग सदर्न यमन। उन्होंने कहा है कि साउथ ऑफ यमन जो है उसके हवाले से हमारा मौकफ यह है कि ना सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता पीएलसी और ना ही यूएई की हिमायत याफ्ता एसटीसी जो है वो वहां पर हुकूमत करे। तो उनका तो क्लेम यही है ना, वो बागी हैं, वो वहां पर कहते हैं कि यहां पर किसी और मुल्क की हिमायत याफ्ता हुकूमत नहीं आएगी और या इसे प्लेग्राउंड नहीं बनाया जाएगा, ये उनका मौकफ होता है। लेकिन ऑब्वियसली बाकी चीजें आपके सामने हैं। अब नाज़रीन इकराम, हुआ यह है कि जो यमन के अंदर एक सेपरेटिस्ट टीवी चैनल है जिसका नाम है अदन इंडिपेंडेंट, उसने एक स्टेटमेंट जारी की और ये आप याद रखिएगा, सऊदी अरब नहीं चाहता यमन तकसीम हो, एसटीसी चाहती है यमन तकसीम हो, जिसके ऊपर सऊदी अरब स्ट्राइक्स कर रहा है। अब यमन के अंदर जो सेपरेटिस्ट टीवी चैनल है उसने, एडन इंडिपेंडेंट ने यह हिंट किया कि एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो ब्रॉडकास्ट की जाएगी और इस हवाले से बताया गया कि भाई साउथ यमन जो है उसे नॉर्थ से अलग करके अलग मुल्क बनाने का ऐलान जो है वो अल जुबैदी की तरफ से किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ क्या हुआ नाज़रीन कराम, जो अदरौस अल जुबैदी हैं जो कि यमन की सेपरेटिस्ट एसटीसी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि भाई हम एक 2 ईयर का ट्रांजिशनल पीरियड अनाउंस कर रहे हैं। 2 साल का ट्रांजिशनल पीरियड है, इसके बाद एक रेफरेंडम होगा साउथ ऑफ द कंट्री में, यानी यमन का जो सदरन एरिया है, जो साउथ यमन है, उसमें इन्होंने कहा कि भाई 2 साल के बाद रेफरेंडम होगा, हम एक ट्रांजिशन हुकूमत का ऐलान कर रहे हैं, काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस है, दिस इज अ वे टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। और वो अलग होना चाहते हैं, यमन को 2 टुकड़े करना चाहते हैं, इसे आप इंडिपेंडेंस कह लें। जो अब हर के अपने वो है ना अल्फाज हैं। देखें, हौसी जो है उन्हें एक साइड जो है वो जैसे दहशतगर्द कहती है, कुछ साइड्स उन्हें बागी कहते हैं, वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इनमें हमें टर्मिनोलॉजीज़ पर भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रल जर्नलिज्म तो यह है कि हम फरीक ना बने, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दें। अब नाज़रीन इकराम, ये जो अदरौस अल जुबैदी हैं, इन्होंने कह दिया है कि भाई एक रेफरेंडम होगा और इस रेफरेंडम के अंदर अब ये जो सदरन यमन है ये टेक्निकली अब नॉर्दर्न यमन से अलग है और यहां पर सबसे अहम तरीन चीज ये है कि यमन की जो सक्सेशन है ये बेसिकली इस तरफ ये रेफर कर रही है कि एसटीसी इस वक्त सदरन यमन की इंडिपेंडेंस की तरफ कदम बढ़ा चुका है, जो कि जो यूनिफिकेशन है। देखिए, इस चीज को भी हमने समझना है कि यमन जो है वो 1990 में यूनिफाइड हुआ था, इकट्ठा हुआ था। उससे पहले ये एक अलग ही स्टेट था। सदरन यमन जो है ये 1990 से पहले एक अलग स्टेट था और जो रीसेंट एस्केलेशंस है ये 2025 के एंड पे हमने देखा, एसटीसी ने की ईस्टर्न प्रोविंसेस, सूबे के सूबे जो हैं उन्होंने कब्जे में लिए। हदरमौत का जो पोर्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, उसे अपने कब्जे में लिया। जो सऊदी अरब और इंटरनेशनली रिकग्नाइज गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी जो है वो कम हुई, चैलेंज किया। एसटीसी जो है वो एक नया सदरन स्टेट जो है, इसमें ऑब्वियसली इंटरनेशनल लॉ की कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं, इसमें इंटरनल डिविजन्स भी हैं और एक ब्रॉडर सिविल वॉर जो है वो दोनों ये ग्रुप हौसियों के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, तो एक खिचड़ी भी पकी हुई है। तो इस सब के अंदर एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो बन चुकी है, जबकि इस वक्त अल जजीरा की हेडलाइन है कि फाइटिंग ब्रेक्स आउट इन ईस्टर्न यमन अलोंग बॉर्डर विद सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब के बॉर्डर के साथ ईस्टर्न यमन जो है वहां पर इस वक्त सऊदी अरब के बॉर्डर के करीब जो जंग है वो शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि मिलिट्री एयर बेसेस और एयरपोर्ट्स जो है, सियोन शहर जहां पर मैंने आपको बताया कि अब से कुछ देर पहले जंग छिड़ी है, वहां पर भी एयर स्ट्राइक्स जो की गई हैं और एयरपोर्ट जो है उसे भी तबाह किया गया है। और रीजनल पावर्स जो है, लेट्स सी इस सब के अंदर कौन इसे हासिल करता है और इसे एक लेवरेज के तौर पर यमन को देखा जा रहा है कि इस रीजन के अंदर वही मुल्क जो है वो ऊपर जाएगा या फिर एक एज हासिल करेगा जो यमन पर अपना कंट्रोल बरकरार रखता है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।